इस क्वेश्चन में ही निकालना है डिटरमाइन द जेड पैरामीटर्स फॉर द सर्किट गिवन इन फिगर। तो हमारा ये फिगर है, इस पे सर्किट बनाना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, Z11 एंड Z21 के लिए निकालेंगे टू डिटरमाइन Z1 एंड Z2। इसमें हम वोल्टेज सोर्स V1 लेते हैं यहाँ पे ये सर्किट बना के, और इसमें क्या अप्लाई V1 सोर्स एंड इनपुट पोर्ट एंड लीव आउटपुट पोर्ट ओपन। यहाँ पे आउटपुट पोर्ट को ओपन छोड़ा गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे करेंगे कि SV1 यहाँ पे हम ले लिए, बस नॉर्मल फार्मूला लगाएं 20I + 40I, और हमें पता है ये फार्मूला होता है V1, यहाँ पे I ले लिए ये, तो यहाँ पे V1/I1 = 60। तो हमारा Z 60 आ गया। नाउ Z21 आ गया V2/I, सो 40I1/I1 = 40, Z21 = हमारा 40 आ गया। और ये हमारा हो गया Z11। To determine Z12 and Z22, we apply the voltage source V2 to the output port and leave the input port open। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है, दूसरे साइड में यहाँ पे V2 पे लगा रहे हैं और V1 को ओपन छोड़ रहा है। यहाँ पे करंट I0 होगा, यहाँ पे I2 हो गया। 30 सेम सर्किट पे बनाया गया है। Z12 के लिए क्या होता है, ये फॉर्मूला पहले ही पढ़े हुए थे, V1/I1। तो यहाँ पे 40 ओम आ गया, 40I2/I2 = 40, देन Z22 = V2/I2, सो 40I2 + 30I2/I2। तो यहाँ पे I2 से I2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे I2 से I2 कैंसिल हो गया, = 70। तो इस तरह से हमारा ये बन गया। सो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से आ गया, Z22 70 आ गया। देन Z का क्या लिखते हैं, 60 40 40 70, रेसिप्रोकल। सो यहाँ पे ये पहले बड़े होते देख रहे हैं कि ये रेसिप्रोकल नेटवर्क है। उसका बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड I1 I2 इन दी सर्किट गिवन। तो हमारे पास ये सर्किट दिया गया है, तो इसमें हमें I1 I2 निकालना है सर्किट से। तो हमारा ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन ही दिया है। Z11 क्या आ रहा है, Z12 Z21 Z22, Z1 आ गया, Z11 आ गया 40 ओम, Z12 आ गया J20 ओम, Z21 आ गया हमारे पास J30 ओम, Z22 आ गया 50 ओम। और यहाँ पे V1 100 दिया गया है, I1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, I2 इस डायरेक्शन में, V2 यहाँ पे, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा 10 ओम का। तो हम सिंपली इस तरह से इसको लिख सकते हैं। V1 क्या होता है, 40I प्लस, तो हमारा V1 आ गया 40I1 + J20I2, V2 आ गया J30I1 + 50I2। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से हम याद कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास 100, ये हमारा ये जो दिया गया है 100 एंगल 0 डिग्री यहाँ पे दिए गए, क्वेश्चन में दिया गया था ये। तो 40I1 प्लस इसका ये हो गया, तो -10 इसको इस साइड ले लिए, और -10I2 = आ गया J30I1 + 50I2। तो -30 J I1 = 60I2। ये सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया I1 = +2 J I2। और यहाँ पे फिर आ गया 180 J I2 + 20 J I2 से I2 यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करने के बाद आ गया -J। तो I2 = हो गया -J 1 एंगल 180 डिग्री, इसमें ये बताया गया। तो I1 आ गया 2 एम्पियर। उसके बाद हम पढ़ते हैं एडमिटेंस एंड इम्पीडेंस। सच पैरामीटर्स कैन इम्पीडेंस इम्पेयर्ड इन सर्किट I1 I2 इन टर्म्स ऑफ V1 V2। तो हमको कुछ सर्किट में इस तरह से लिखना होता है, जैसे I1 I2 हो गया, V1 V2 में फॉर्म में लिखना होता है। तो हमारा ये इसका फॉर्मूला है, ये तो पहले ही पढ़े हुए थे। पहले यहाँ पे क्या था, देखिए Z11 I1, ये इसका Z पैरामीटर के लिए था, इम्पीडेंस पैरामीटर के लिए। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इम्पीडेंस पैरामीटर, एडमिटेंस पैरामीटर के लिए। तो इसमें Y11 आ गया, Y12 आ गया, सेम उसी तरीके से, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। I2 के लिए आ गया यहाँ पे Y21 Y22। टू फाइंड Y11 एंड Y22, तो यहाँ पे Y11 = क्या, पहले I/V, पहले क्या लेते देखिए, पहले लेते थे V/I और अब ले रहे हैं I/V। वो क्वेश्चन हिसाब से खुद समझ सकते हैं। तो हमारा I/V आ गया। इसमें क्या ले रहे हैं, वैसे पहले करते थे तो वोल्टेज 1 निकाले, तो V2 सर्किट को 0 रख रहे हैं यहाँ पे,
और यहाँ पे भी V1 निकाला तो V2 को 0, और नेक्स्ट में क्या है फिर V12 और V22 निकालना है, V12 तो फिर V1 0, वोल्टेज 2 निकालना है तो Y12 इक्वल्स टू I1 बाई V2 इक्वल्स टू V1, Y22 इक्वल्स टू I2 बाई V2, तो V1 0 हो गया। Y11 क्या होगा, शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस, ये तो याद हो ही गया होगा होना चाहिए। अब Y11 क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं Y2 को यहाँ पे वोल्टेज है तो इसको शॉर्ट करेंगे यहाँ पे, जैसे कि कोई भी सर्किट बना रहता है तो इस साइड शॉर्ट करना होता है, तो शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस, जैसे ये से अलग है तो इनपुट इम्पिडेंस लिखेंगे। और Y21 हो गया तो क्या लिखेंगे, शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर इम्पिडेंस पोर्ट 2 से 1 की तरफ जा रहा है, 2 से 1 की तरफ। और Y12 हमारा आ गया शॉर्ट सर्किट टू ट्रांसफर इम्पिडेंस, ये एक दे दिया गया है कि सेम चीज़ है इसलिए पोर्ट 1 से 2 की तरफ जा रहा है। उसके बाद Y22 हो गया शॉर्ट सर्किट आउटपुट इम्पिडेंस। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बताया जा रहा है आगे, 2 पोर्ट नेटवर्क यहाँ पे भी है, I1 ये हो गया, V1 हो गया, I1 इस तरफ जा रहा है, V2 इक्वल्स टू 0 लिया गया यहाँ पे, I1 तो क्या करना है इसमें फाइंड, टू फाइंड Y11 एंड Y21, तो ये हमारा Y1 के लिए सर्किट बनाया गया है, तो यहाँ पे क्या होता है इसमें V1 को 0 माना गया है इस वाले सर्किट, जैसे कि पहले वाले में क्या था, यहाँ पे Y11 एंड Y2 के लिए लिया गया, तो और Y12 एंड Y21 के लिए 22 के लिए, तो इसमें पहले V2 को 0 माने थे, अब यहाँ पे V1 को 0 मान रहे हैं। तो इफ़ Y11 इक्वल्स टू Y22 तब ये सिमेट्रिकल होगा, और Y12 इक्वल्स टू Y21 तब ये रेसिप्रोकल मान करेंगे। अब आता है हमारे पास प्रॉब्लम, ऑब्टेन ए Y पैरामीटर इन द पैरेलल नेटवर्क शोन इन फिगर। तो हमारे पास ये फिगर दिया गया है तो इस पर बनाना है, तो सॉल्यूशन किस तरह से होगा, फर्स्ट फाइंड Y1 एंड Y21, वी शॉर्ट सर्किट द आउटपुट पोर्ट एंड कनेक्ट द करंट सोर्स इन I1 इनपुट पोर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या गया है, आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट किया गया है, आउटपुट पोर्ट को, और कनेक्ट कर रहा है I1 इनपुट पोर्ट की तरफ। तो यहाँ पे जैसे शॉर्ट सर्किट किया गया है, V2 इक्वल्स टू 0 हो गया, इनपुट I लिया गया, यहाँ पे वोल्टेज दिया गया, ये पूरा सर्किट बन गया हमारा। तो Y11 क्या होता है, I1 बाई V1, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा I1, इसकी करंट इसके अप्रॉक्स क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, I1 इंटू 2/4+2, जैसे नॉर्मल फार्मूला होता है I1/3, और V1 क्या, दोनों को सेम टर्म में लाना है ना, तभी क्या मल्टीप्लाई वो हो पाएगा। तो V1 इक्वल्स टू क्या गया 4I1, इसका वोल्टेज निकालना है 4 एम्पीयर को, तो 4I1/3, तो Y1 इक्वल्स टू I1/4I1/3, तो हमारा आ गया 3/4, तो हमारा ये आ गया। उसके बाद आता है हमारे पास Y21, तो Y21 इक्वल्स टू I2/V2, तो V1 हमारा आ ही गया था पहले 4/3I1, इजली निकल गया। उसके बाद आता है हमारे पास I2, तो I2 क्या होता है, -I1 होता है, 2 पाई के अप्रॉक्स निकालना है, तो यहाँ पे -I1 इंटू 4/6 हो गया, I2 क्या हो गया -2/3I1, तो हमारा बस उसके बाद फिर सॉल्व करके हमारा आंसर आ जा रहा है Y21 इक्वल्स टू -1/2 इक्वल्स टू 0.5, ये उल्टा होता है, सीधे लिखते हैं इसको। अब आ रहा है टू फाइंड Y12 एंड Y21, तो Y12 एंड Y21, तो हमारा यहाँ पे ये सर्किट इस तरह से बन गया, इस साइड शॉर्ट सर्किट कर दी, और इस साइड से करंट भी जा रहा है, वोल्टेज यहाँ पे। तो Y12 के लिए आगे I1/V2, तो हमारा सबसे पहले 8 ओम के अप्रॉक्स क्या करंट आ रहा है वो निकालेंगे, तो I2 इक्वल्स टू 2, यहाँ पे इस तरह से आ गया, और +2 हो गया, इस दोनों के अप्रॉक्स अब निकाल रहे हैं, तो हमारा आ गया 10, तो यहाँ पे हो गया 1/5I2, और V2 निकालना है, 1/5 क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, तो हमारा 8 ओम का आ गया R, I के लिए यहाँ पे ये आ गया, तो V2 इक्वल्स टू 8/5I2 आ गया। उसके बाद हमारे पास निकाल रहा है ये I1, तो क्या आ गया -I2 होता है, इसके 2 ओम के अप्रॉक्स, तो -I2 इंटू 8/10 आ गया। तो बस सिंपल किए वहाँ से I2 इसके अप्रॉक्स निकालना है, तो -4/5I2 आ गया।
देन y12 हमारा क्या आ गया -4 i2/5 और यहाँ पे 8/5, तो दोनों का कैंसिल आउट करके हमारा आंसर आ गया -1/2, तो -0.5। y22 हमारा दिया ही गया i2/v2, तो i2 हमारा सीन वही रहेगा ही, i2 लिखा ही है, और v2 के लिए हम क्या निकाले हुए थे यहाँ पे 8/5 i2, तो हमारा आ गया बस 8/5 i2, तो यहाँ पे 5/8, तो देयरफॉर y12 इक्वल्स टू 0.5 एंड y22 इक्वल्स टू 0.625। उसके बाद के ये हम बाद में पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।